तो चलिए शुरुआत करते हैं। बंगाल में चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद से ही हिंसा का दौर जारी है। अलग अलग जिलों से नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले और घरों में तोड़फोड़ की खबरें लगातार आ रही हैं। चुनाव नतीजों के बाद भड़की हिंसा में मंगलवार को बीजेपी के 2 और तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की अलग अलग घटनाओं में मौत हो गई। न्यू टाउन इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों द्वारा पिटाई किए जाने के बाद मौत हो गई। बताया जाता है कि बीजेपी के विजय जुलूस के दौरान बहस के बाद उस पर हमला हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद बीजेपी समर्थकों ने इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला किया और सड़क जाम कर दिया। हालात काबू में करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती भी वहां पर करनी पड़ी। दरअसल टीएमसी नेतृत्व का कहना है कि मधु मंडल की हत्या महज एक हादसा थी। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के तुरंत बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है और घटना की जांच भी शुरू कर दी है। इस बीच आरोपी कमल मंडल घटना के बाद से ही फरार है। पुलिस ने उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में जांच भी शुरू कर दी गई है। दरअसल जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद बंगाल में कई जगहों से इस तरह की खबरें आई हैं, क्योंकि राज्य के कई हिस्से हैं जहां पर तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं। टालीगंज के विजयगढ़ नेताजी नगर इलाके में पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के चुनाव कार्यालय में भीड़ ने तोड़फोड़ कर दी। यहां कस्बा के रूबी क्रॉसिंग पर टीएमसी पार्षद के दफ्तर में भी हमला किया गया। इसके अलावा हावड़ा, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में पार्टी कार्यालय में आगजनी की खबरें आई। हमले की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि कई ऐसी घटनाएं हैं जिनकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर सुनियोजित हिंसा का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ये टीएमसी के अंदरूनी गुट की लड़ाई का नतीजा हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए स्थानीय पुलिस से रिपोर्ट तलब की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद शहर में अशांति फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर फर्जी असंबद्ध पोस्ट फैलाने वालों के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने मंगलवार को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की है। कोलकाता पुलिस ने एक पोस्ट में कहा है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सोशल मीडिया पर कई भ्रामक पोस्ट फैलाई जा रही हैं, जिनमें अन्य स्थानों के असंबद्ध वीडियो और तस्वीरों को कोलकाता से गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। कोलकाता पुलिस इस तरह की सामग्री पर कड़ी नजर रख रही है। गलत सूचना फैलाने और जन शांति भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आगे कहा कि शहर में स्थिति नियंत्रण में है और लोगों से इस तरह की पोस्ट शेयर न करने का आग्रह किया गया। पोस्ट में लिखा था, कोलकाता में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नागरिकों से अनुरोध है कि वो अपुष्ट पोस्ट पर विश्वास न करें और उन्हें शेयर भी न करें। आपको ये बता दें कि बंगाल में इस हिंसा के दौर में टीएमसी सांसद ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने अपनी ही सरकार और पार्टी की कार्यप्रणाली पर आत्ममंथन करते हुए बेहद कड़ा और स्पष्ट बयान दिया है। दरअसल आपको ये बताएं कि एक चैनल से बातचीत करते हुए टीएमसी की हार के पीछे एक बड़ा कारण स्थानीय नेताओं की दादागिरी और जनता से की गई वसूली उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों ने मध्यम वर्ग और आम जनता के बीच सरकार के प्रति गुस्सा पैदा किया है। जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर पक्षपात और साजिश के आरोप लगा रही थी, वहीं सौगत राय ने ये एक्सेप्ट किया कि मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण रही थी। उन्होंने ये भी माना कि पार्टी नेतृत्व हिंदू वोट के एक बड़े स्तर पर होने वाले ध्रुवीकरण को भांपने में विफल रहा, जो हार का एक प्रमुख कारण जरूर बना। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में हो रही इस हिंसा के पीछे टीएमसी ही तो नहीं? तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने बंगाल की जनता का अभिनंदन करते हुए विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब राज्य विकास की तरफ बढ़ेगा और असली सोनार बांग्ला भी बनेगा। और अच्छी सरकार जब आती है तो परिणाम भी लाद के लेके आती है। देखो ना, बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया। वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने
या करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। अब बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा और उस सोनार बांग्ला के लिए मैं बंगाल के सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूं।